आजकल अधिक मास चल रहा है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। साधना करने के लिए यह विशिष्ट मास है, क्योंकि इसका विशेष नाम है पुरुषोत्तम मास। इस मास में भगवान श्री हरि नारायण नृसिंह अवतार लेते हैं। पुरुषोत्तम मास क्यों है, अधिक मास क्यों है, मल मास क्यों है, इसके कई कारण हैं। अधिक मास तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वह 13वां महीना है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए पुरुषोत्तम श्री नारायण नृसिंह रूप से अवतरित हुए। मल मास इसलिए है कि 12 महीनों में से काट छाट करके इस 13वें महीने को व्यवस्थित किया। 13वां महीना इसलिए व्यवस्थित करना पड़ा क्योंकि हिरण्यकशिपु जो कश्यप का पुत्र था, उसने तीव्रतम साधना की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, आए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मैं न मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न शाम को न दिन में न रात में, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। इस प्रकार यह चाहता है कि मैं नहीं मरूं। अध्यात्म दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं तो ये अहम का स्वरूप है। यह हिरण्यकशिपु रूप अहम न घर में मरता है न बाहर मरता है, न दिन में न रात में, न किसी जड़ या चेतन प्राणी के द्वारा। इसलिए ये हिरण्यकशिपु अहम का रूप है। अब जैसा कि इसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को देना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कश्यप। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, और कश्यप के अदिति के गर्भ से ये हिरण्यकशिपु पैदा होता है। तो इस नाते ब्रह्मा जी का ये पौत्र है। विचार किया ब्रह्मा जी ने, क्या करूं? तो भगवान का ध्यान करके ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आया हूं, वरदान देना पड़ेगा। सर्वोपाय विशारदः, आप सभी उपाय निकालने में कुशल हैं, अब आप जानो, वरदान तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अहम और अधिक उत्पात करने लगा। सब परेशान हुए। देवता आदि पीड़ित सभी प्राणी भगवान श्री नारायण के पास गए।
तो भगवान श्री नारायण विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति भी करनी है और दुर्दांत दैत्य को मारना भी है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा विचार करता है, देवताओं से कह भी दिया कि जब यह मेरे भक्त को सताएगा तो मैं आऊँगा, इसको मारूंगा। आया वो समय, हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद का प्रादुर्भाव होता है। प्रहलाद जी में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अंश है, ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद। बचपन से ही भगवत भक्ति में लगे हैं। अपने शत्रु विष्णु नारायण ये नाम सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत प्रताड़ित करता है प्रहलाद जी को। तो अपने उस भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान विचार करते हैं कि अब इस हिरण्यकशिपु को कैसे मारूं। तो विचार किया, बहुत कुछ दंड, बहुत कुछ पीड़ित कर चुका था ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को। किसी भी उपाय से जब प्रहलाद विचलित नहीं हुए तो एक दिन इसने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। और वहाँ स्थित एक खम्भे की तरफ देखकर प्रहलाद को पूछा कि बता तेरा रक्षक परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सर्वत्र है मेरा परमात्मा। पूछा क्या इस खम्भे में भी है? हाँ, क्यों नहीं। तो भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए उस खम्भे से प्रकट होते हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, आपके बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं। तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए भगवान नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा ही भगवान के पुत्र हैं। और विशेष बात ये कि मोह तो सिंह का है और उसके नीचे जो धड़ है वह मनुष्य का है, नर का है। तो नर और सिंह दोनों के रूप में भगवान का यह अवतरण नृसिंह अवतार है। जैसा कि पहले कहा था, ये साक्षात अहम है हिरण्यकशिपु। और ये अहम न घर में मरता है, न घर के बाहर मरता है, न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है, न जड़ से मरता है, न चेतन से मरता है। किसी आश्रम में भी नहीं मरता, न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम सभी में अहम मौजूद रहता है। इसलिए भगवान ने विचार किया और किस समय अवतार लिया। एक तो अपने भक्त की वाणी को सिद्ध किया, संध्या के समय पकड़ लिया इसको। न घर के बाहर है, न घर के भीतर, दरवाजे में है, न धरती पर है, न आकाश में, अपनी गोद में रख लिया। और कितनी कृपा है इस हिरण्यकशिपु पर कि भक्त प्रहलाद के नाते इसको अपनी गोद में रखा है। तो गोद में रखा है, संध्या का समय है। भगवान नृसिंह का यह अवतार नर जीवन बुद्धि का प्रतीक है और सिंह का रूप पौरुष का प्रतीक है। बुद्धि भी हो, पौरुष भी हो। बुद्धि और पौरुष दोनों का ये जो मिश्रण है, यह हमारे
अहम को विनष्ट करने में सक्षम है। विवेक करते हैं तब मालूम पड़ता है कि अहम करना व्यर्थ है, और बिना पराक्रम के, बिना पौरुष के शत्रुओं का दमन नहीं होता, दुर्गुणों का दमन नहीं होता। तो सिंह पौरुष का प्रतीक है, मनुष्य शरीर बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि से विवेक करके, विचार करके भगवान उसे गोदी में बिठाते हैं और इस अहम स्वरूप हिरण्यकशिपु को मारते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में अहम हमारा विगलित हो और अपने भक्त की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, ये सिद्ध कर दिया। कोई कितना भी प्रयास कर ले मृत्यु से बच नहीं सकता। श्रेष्ठतम उपाय निकाला। यही नहीं, निसंग भगवान का स्मरण कितना पवित्र करता है, इसको बतलाने के लिए श्री हनुमान जी जब लंका की तरफ जाते हैं तो यद्यपि श्री हनुमान जी श्री राम उपासक हैं, किंतु गोस्वामी जी लिखते हैं लंक ही चले हो सुमेरे नरहरि। नरहरि भगवान का स्मरण करके श्री हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं। और श्री हनुमान जी से जब पूछा जाता है कि आप नृसिंह स्वरूप का स्मरण क्यों करते हैं, तो वो बताते हैं कि यदि किसी प्रकार मेरे द्वारा बड़े से बड़ा काम हो जाए तो मुझे अहंकार न हो, अहम नहीं हो, क्योंकि अहम विनाशकारी है। तो इसलिए इस मास में भगवान नृसिंह का अवतरण होता है, जो अहंकार स्वरूप हिरण्यकशिपु को मारते हैं। अहम बहुत बड़ी गंदगी है। इस अहम को विनष्ट करने के लिए भगवान का इस महीने में जन्म हुआ, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास है। 12 महीनों में से काट छाट करके बनाया, इसलिए मनमास है। 13वां महीना है, इसलिए अधिक मास है। तो यह इस समय पावन समय चल रहा है। हम सबको भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करके अपने अहम को नष्ट करना चाहिए। और सीधी सी बात है, अहंकार यदि कहीं मरेगा तो वह भगवान की गोद में मरेगा, न बाहर मरेगा न भीतर। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तू मेरी गोद में आकर के बैठ जा, डर मत, शोक मत कर। तो हमारा अहम विगलित हो, इसके लिए हम इस पुरुषोत्तम मास में नृसिंह भगवान की विशेष साधना करें। और ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा जब हम करते हैं तो दीपक को देवता के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए, भगवान श्री नारायण के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। यदि घी का दीपक है तो सफ़ेद रुई की बत्ती बनानी चाहिए, और यदि तेल का है तो लाल बत्ती हो। खैर, ये जो पुरुषोत्तम मास है, साधना का मास है। हम सब इस मास का सदुपयोग करें, भगवान का स्मरण करें और अपने अंदर बैठे हुए सूक्ष्म अहम का भी विनाश करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।